महात्मा बुद्ध कहते हैं बीमारी यह हमारी सोच पर डिपेंड करती है, ये हमारे सोच पर निर्भर करती है। हमारी सोच कैसी है? अगर हम सोच लें कि हमारा शरीर बीमार है तो बीमार हो जाएगा। अगर हम सोच लिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ रहेगा। पहले तो यह जान लो सब लोग, चिंता मत करो। चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। भूत भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा वर्तमान में सोचना चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नियम बताता हूँ, पूरे दिन की दिनचर्या बताता हूँ। सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है और रात में क्या खाना है। 4 टाइम खाने का समय बताता हूँ। खाने का रूल सब लोग जान लो, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। और जब तक आप लोग जिंदा रहना चाहते हो, आप लोग स्वस्थ और निरोग रह सकते हो। इंसान नियमों का पालन करें और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें सभी के घर में मौजूद हैं। सिर्फ इसे जानने की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। पहले तो इसे जान लो। पहले सुबह का 8 बजे जो करना है उसे सुन लो। सुबह 8 बजे उठने के बाद आप जैसे डेली की दिनचर्या करते हो, आपको प्राकृतिक समय में उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब आपके घर के पास कौवा, चिड़िया, कोयल बोलने लगे, उस समय आपको बिस्तर छोड़ देना है। सबसे पहला नियम। बिस्तर छोड़ने के बाद में बासी मुंह को खंगालना नहीं है। जो हमारे मुंह में लार सलाइवा होती है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। हमें बासी मुंह सीजन कोई भी हो, हमें 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद हमें कम से कम 500 कदम चलना है। ऐसे स्थान पर जाना है फ्रेश होने के लिए। जब हम ऐसे 500 कदम 1000 कदम चलते हैं, उससे क्या होता है, ऊपर से दबाव बनता है। हम फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। तो इस नियम का रोजाना पालन करना है। सुबह उठना है, गुनगुना पानी पीना है और मॉर्निंग वॉक करना है। आपको मॉर्निंग वॉक और योगा में 1 घंटे का समय देना है। 1 घंटे को प्रकृति में खुले आसमान में नंगे पांव रहिए। सुबह की धूप में चलिए, नंगे पांव घास पर चलिए। जब नंगे पांव घास पर चलते हैं तो जो बादल से ओस गिरी होती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और नीचे जो छोटी छोटी गिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, जब आपके तलवों में चुभते हैं तो आपके एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। उससे आपका तन मन स्वस्थ और हेल्दी होता है। तो आप सबको नंगे पांव धूप में चलना है, कहीं कांटों पर नहीं, कांटा न चुभ जाए, ऐसे स्थान पे चलना है। यह सारी प्रक्रिया आपको दिन निकलने के बाद तक कर लेना है। 7 बजे तक ये सारी चीज़ें कर लेना है। 8 बजे आपको क्या खाना है? अगर आपके बजट में है, पैसे है या आपके घर पर हैं, तो आपको 400 ग्राम सेब खाना है। क्या खाना है? सेब। जो सेब होता है वो पूरे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल से भरा हुआ होता है। सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। अगर आपके पास सेब नहीं है तो कुछ बीन्स मैं बता रहा हूँ, सबको दाने खाने हैं। किसको दाने खाने हैं? जो आपके किचन में है। 100 ग्राम चना लेना है, 25 ग्राम सोयाबीन लेना है, 10 ग्राम अलसी का बीज लेना है, जो सबसे शक्तिशाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति पाई जाती है, और मूंगफली का दाना 25 ग्राम लेना। ये 4 चीज़ें लेने के बाद इसे रात में अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है। इसको साफ करके बाद मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। तो सुबह खाली पेट खाना है 8 बजे, और इसको खाने के पहले कुछ खाना पीना 1 घंटे, और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। इसे आप खाओगे। अगर जिसके पास सेब खाने का पैसा है वह सेब खाए। सेब खाने का पैसा नहीं है तो आप बीन्स यानी जो दाने हैं इसे खाना है।
एक बार और सुन लीजिए, चना 100 ग्राम, सोयाबीन 25 ग्राम, अलसी का बीज 10 ग्राम, मूंगफली का दाना 25 ग्राम, सबको साफ करके रात को भिगो देना है और खाना है। एकदम आराम से चबा चबा के खाना है जिससे ये पच जाए। जब इसको खूब चबा के खाओगे, मुंह से जो लार निकलती है ये हमारे खाने को पचाती है, इसलिए खूब चबा कर खाना है। ये 8 बजे का नाश्ता हो गया। अब 8 बजे जब ये फुल नाश्ता करोगे, ये प्रोटीन विटामिन से भरे हुए होते हैं। हमारे दिमाग को सुबह का नाश्ता हेल्दी नाश्ता होना चाहिए और सुपाच्य नाश्ता होना चाहिए जिसमें कोई तेल वाली चीज़ें ना हो। इससे हमारा दिन भर शरीर एनर्जेटिक रहेगा, ताकत रहेगी और अच्छे अच्छे विचार आएंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हृदय की बीमारियों के लिए एकदम अमृत के समान है। दोपहर 2 बजे जैसे आप खाना वाना खाते हो, खाना खाइए। दोपहर का खाना जैसे जिसके पास है, सात्विक भोजन और सजीव भोजन करना है। स्वास्थ्य, पौष्टिक और सजीव भोजन करना है। दोपहर में जैसे जिसका बजट है, जो भी आप लोग खा रहे हो उसको खाएं। उसके खाने के एक घंटे बाद 250 ग्राम दही मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई होनी चाहिए और मिट्टी के बर्तन में ही खानी है, क्योंकि दही में खट्टा पदार्थ पाया जाता है। अगर आप किसी और बर्तन में रखेंगे तो उसका तत्व ये खींच लेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कभी भी दही मिट्टी या कांच के बर्तन के अलावा किसी में ना तो खाइए और ना तो रखना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों, हम बात कर लें, ये जो दही आपके प्लास्टिक के डिब्बे में बिक रही है बहुत खतरनाक है। ये आपको कैंसर का रूप दे रही है। आज की भाषा में बता दें, फिर महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि आपको दही खाना है 250 ग्राम दही और 50 ग्राम गुड़। जो दही में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाते हैं, और जब इसमें गुड़ मिला दिया जाता है तो ये बैक्टीरिया का 2 गुना हो जाता है। दही में नमक डालकर नहीं खाया जाता है, सिर्फ मीठा डालकर खाया जाता है। तो जब गुड़ डालकर खाया जाता है, खाना खाने के 1 घंटा बाद आपको फर्स्ट क्लास ताकत मिलेगी। इससे आप कभी भी बूढ़े नहीं दिखेंगे और ना ही लीवर कभी खराब होगा, जो कि पूरे शरीर का खाना जो पचता है वो लीवर में जाता है। हमारे पूरे शरीर में यहीं से खाना जाता है, शरीर में लगता है, इसलिए हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाता है। तो दोपहर में दही और गुड़, अब इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी हमको नहीं खाना पीना, कुछ भी नहीं खाना पीना। अब बात हम करते हैं, सुबह 8 बजे हो गया, दोपहर का आपका दही हो गया। अब 6 बजे शाम को 6 बजे आप लोगों को कुछ खाने की इच्छा करती है, तो शाम को 6 बजे एक ज़बरदस्त रसायन आता है, वो आपको लेना है, या मार्केट में आज की युग में कहा जाए तो बना बनाया आता है, त्रिफला चूर्ण। ये त्रिफला चूर्ण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है। ये धरती का सबसे बड़ा अमृत है दोस्तों। सब लोग इसे पूरी लाइफ टाइम खा सकते हैं। इसके अनगिनत फायदा है। अगर आज की भाषा में बात करें, आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, हार्ट संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर नहीं है तो, अगर है तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण अमृत है और ये ताकत का खजाना है। और इसमें एक कहावत पहले से कहती हुई चली आई है, जरा इसको भी बता दें। त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप त्रिफला का सेवन शहद के संग कर रहे हो या देसी घी गांव का, तो दोस्तों हाथी बांध के 3 कोस, दोस्तों 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 9 किलोमीटर जा रहे हो। आपको हाथी जैसी ताकत आ जाएगी। इतना शक्तिशाली रसायन होता है। ये चूर्ण नहीं, रसायन होता है। तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण खरीद सकते हैं दोस्तों। नहीं तो हर्रा, बहरा, औरा तीनों बराबर मात्रा में लेकर आप खुद मिक्सी में पीस लीजिए। फिर उसको खाना कितना है, शाम को 6 बजे, 5 बजे या 6 बजे खाना है। इसके पहले और बाद में
कुछ नहीं खाना और ना पीना है। शाम को 6 बजे 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण या 10 ग्राम शहद या घी, गाय का घी मिल जाए तो सबसे उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, किसी मार्केट या कंपनी का नहीं होना चाहिए। घी आपके घर का हो या तो किसी ऐसे घर से लीजिए किसान के घर पर जो कोई मिक्स ना हो। अगर घी का बिजनेस कर रहा है तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिक्स कर देगा, इस बात को हमेशा याद रखें। तो आपको घी लेना है तो 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम घी या शहद के साथ इसी को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद चम्मच से चाट लेना है, कुछ पीना नहीं है, इसको ऐसे चाट लेना है। फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इतनी ज़बरदस्त शक्ति आएगी और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका शरीर बूढ़ा होना भूल जाएगा। 100% सत्य है दोस्तों, आयुर्वेद का अमृत है ये त्रिफला चूर्ण। अब हम बात करते हैं रात 9 बजे की। अब रात 9 बजे जैसे आप कुछ भी खाना खा रहे हो, रात का खाना आपको सब्जी रोटी ही खाना चाहिए, दिन डूबने के पहले खा लीजिए। लेकिन दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल में देखा जाए तो 9 बजे के पहले खाना नामुमकिन है, क्योंकि आप ऑफिस में या कुछ बिजनेस को कर रहे हो तो दुकान पर या ऑफिस में मंगाकर खाने का प्रयास करें या 8 बजे तक खाने का प्रयास करें। हल्का खाना आपको खाना है। अभी मैं जो आपको डाइट बता रहा हूँ, खाना नहीं भी खाएंगे, इसे कर लेंगे तो सब कुछ प्रोटीन्स विटामिन्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल 8 बजे तक आपको कुछ ना कुछ खा लेना है। रोटी सब्जी सलाद जो भी खाना है आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने 8 बजे खाना खा लिया, अब 9 बजे आपको दूध लेना है 300 ml दूध लेना है 300 ग्राम। दूध लेने के बाद उसमें आपको क्या डालना है, आपको दालचीनी डालना है, 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर डालना है। दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप दालचीनी ले रहे हैं तो गठिया बाई बतास हृदय रोग से संबंधित बीमारी आपको नहीं होगी। 100% सत्य है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये हमारे प्राचीन मसाले में आता है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग इस मसाले का प्रयोग करते थे और पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहते थे। आपको दालचीनी 3 ग्राम लेना है और इसी 3 ग्राम में 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची दोस्तों सब जानते हैं, खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए सब लोग इसे खाते हैं, लेकिन इसके गुण के बारे में कोई नहीं जानता होगा। इसके गुण बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर कोई 3 ग्राम प्रतिदिन हरी इलायची का पाउडर दूध में डाल कर पी ले तो उसे कभी भी पूरी लाइफ टाइम कैंसर नहीं होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसे लाइफ टाइम ले सकते हैं। 300 ग्राम दूध या 400 ग्राम दूध ले लीजिए, जैसी आपकी क्षमता हो, जैसी आपकी बॉडी हो। अगर रात में कुछ खाना नहीं खा रहे हैं तो 300 ग्राम से 400 ग्राम दूध ले सकते हैं। दूध में आपको 3 ग्राम दालचीनी 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर डालकर इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद जब दूध ठंडा हो जाए तो आपने रात को 8 बजे खाना खाया है, इसे आपको 9 बजे पी लेना है। 9 बजे इस दूध को पी लेंगे तब पूरी आपको शक्ति एनर्जी मिल जाएगी। इसमें दालचीनी ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है दोस्तों। इससे इम्यूनिटी बूस्टर होगा, आपकी हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी, कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सर्वगुण संपन्न दूध भी है, सर्वगुण संपन्न दालचीनी भी है, सर्वगुण संपन्न हरी इलायची भी है। तो इन 3 चीज़ों को आपको डाल के रात में 9 बजे इसे पीना है। अब रात 9 बजे पीने के बाद आपको 1 घंटे के बाद ही सोना है, इसके पहले नहीं सोना है, ये पूरा डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर तुरंत आप सो जाएंगे तो फायदे के बजाय नुकसान करेगा। इसका भी कारण जान लीजिए। जब आप तुरंत सोने चले जाते हैं तो रात में हमारे शरीर के कुछ पार्ट आराम करते हैं, हमारा लीवर डाउन हो जाता है। जब सूरज डूब जाता है, सूर्य डूबने के बाद हमारा लीवर डाउन हो जाता है।
इसलिए आप देखते होंगे पशु पक्षी दिन ढलने के बाद खाना नहीं खाते। सूर्य जब तक है तभी तक वो खाना खाते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए पहले ऋषि मुनि सब लोग दिन डूबने के पहले खाना खा लेते थे। तो ये 4 नियम आप लोग जान गए। कैसे पीना है? पीने के 1-1.5 घंटे बाद सोइए, यानी जितना लेट तक जागेंगे उतना सही है, लेकिन 10 बजे तक सो जाना है, नहीं तो सुबह उठने में आपको डिस्टर्ब होगा। खाने का 4 टाइम हो गया। सुबह 8 बजे सेब या बीन्स, दोपहर में दही या गुड़, और शाम 6 बजे त्रिफला चूर्ण शहद या घी के साथ, और रात में हल्दी दूध और उसमें हरी इलायची डाल सकते हैं। इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही डाल सकते हैं। इसे पीना है रात 9 बजे। आपका हो गया। पूरे दिन की डाइट जो हमने बताया है कोई भी अपना सकता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी किसी उम्र के आदमी हो, सब लोग स्त्री पुरुष पूरे घर में बच्चे तक कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। भगवान महात्मा बुद्ध ने ये बताया, और बताने के बाद उन्होंने कहा इसके साथ साथ कुछ आप लोगों को शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा। अगर घर में खेत में काम कर रहे हो तो भी खेत का काम अलग हो गया। योगा एक्सरसाइज की जो शरीर का मूवमेंट होता है वो अलग चीज़ हो गया। आपको कुछ योगा करना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है। इससे आपका दिमाग रिलैक्स रहता है, दिमाग में टेंशन नहीं आता है, आपको बढ़िया से नींद आएगी। योगा में क्या करना है? प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार प्राणायाम करना है, और सिर शासन जरूर करिएगा। पैर ऊपर करके दीवार के सहारे सिर शासन करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है सर तक जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सर तक जाता है तो सारी प्रोटीन बालों को मिलते हैं। तो फिर शासन करने से बालों का झड़ना, बालों का पकना, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। और अनुलोम विलोम, ये 4 योगा जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और कपालभाति करने से आपका लीवर स्ट्रांग होता है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। यह 4 योग हैं। और 2 मिनट आपको ध्यान लगाना है। और चेतन मन आपका दूसरा मन होता है दोस्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इस पर हम 1% भी काम नहीं करते। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर 10% काम कर दें तो हमें भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी।